हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायो साइंस हब। माई सेल्फ डॉक्टर मनोहर। और मैं दोस्तों आप लोगों के लिए आज एक अलग टॉपिक पे वीडियो एक बना के लेकर आया हूँ। और उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। मेरा पिछला वीडियो जो कि मैंने बनाया था कि आप किसी भी शैक्षणिक एग्जाम में या एकेडमिक एग्जाम में आप कोई पेपर कैसे लिखें, वो काफ़ी पसंद आया और स्टूडेंट्स से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आएगी। आज की वीडियो का टॉपिक है मौखिक परीक्षा के लिए आप खुद को कैसे तैयार करें। तो ये वाला वीडियो जो है बीए के स्टूडेंट या बीएससी के स्टूडेंट या कोई भी स्टूडेंट जो यूजी या पीजी में है और जिनके सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिकल्स हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। छोटा सा वीडियो बट आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। तो आप किसी भी एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम को देने के लिए उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसमें से एक उसका स्टेप होता है वाइवा, जो कि काफी मायने रखता है और काफी इंपॉर्टेंट होता है। और अक्सर स्टूडेंट वाइवा में गड़बड़ी कर देते हैं, अच्छे से बता नहीं पाते, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो आप अपने आप को कैसे तैयार करेंगे? आप कुछ स्ट्रेटजीज फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छे से दे पाएंगे। जैसे कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखें। आप बहुत ज्यादा घबराएं नहीं। स्टूडेंट अक्सर घबराने लगते हैं और घबराने में फिर वो आंसर दे नहीं पाते। तो अपने आप को आप सकारात्मक रखें और घबराएं नहीं। दूसरा चीज जो आपको करना है कि जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप उसको ध्यान से सुने और उसका उत्तर बहुत ही आराम से दें। होता क्या है, कभी कभी जब क्वेश्चन पूछा जाता है, सपोज ग्रुप में हो रहा है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो स्टूडेंट जिसकी तरफ एग्जामिनर जो है कि फेस किए रहता है, जनरली वही सुनता है, बाकी स्टूडेंट ध्यान से सुनते नहीं। तो आप इस चीज को इग्नोर ना करें, सभी क्वेश्चन ध्यान से सुने। कभी कभी वाइवा जो है ग्रुप्स में लिया जाता है। यूजुअली कॉलेजेस में जहाँ पे स्टूडेंट्स के नंबर बहुत ज्यादा हो, तो स्टूडेंट्स को ग्रुप में वाइवा लेने का एक तरीके से एक ट्रेंड, एक जो है कि कॉमन प्रैक्टिस है, जहाँ पे 4 से 6 स्टूडेंट को एक साथ बुला के वाइवा लिया जाता है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि किसी एक स्टूडेंट से पूछा जाता है, वो क्वेश्चन जो है सारे स्टूडेंट से पूछा जाता है। और जब आपसे वाइवा जो है कि ग्रुप में लिया जा रहा हो, तो आप उत्तर देने के लिए अपना हाथ उठाएं। अगर सपोज आंसर आपको आ रहा है तो आप अपना हाथ उठा लें और आप वेट करें, जब एग्जामिनर आपसे पूछे आप तभी उस प्रश्न का आंसर दें आप। उसके बाद आपको क्या करना है? अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि आपसे वाइवा वर्सी एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा। तो इसका इसका सबसे जो वो है कि आप, एक कोई नहीं बता सकता कि आपसे वाइवा में क्या पूछा जाएगा, एग्जामिनर क्या पूछ देगा। इसका कोई मतलब फिक्स पैटर्न नहीं होता, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर आप क्या करोगे, अपने आप को कैसे तैयार करोगे? तो उसके लिए आपको कुछ स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है। जैसे आप अपने जो थ्योरी का सिलेबस है, उसके सारे जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, एटलीस्ट उन टॉपिक्स को एक बार देख लीजिए और कम से कम उनकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए, उनकी परिभाषा को आप पढ़ लीजिए। कम से कम इतना आप कर लीजिए। उसके बाद आप दूसरा क्या कर सकते हैं, जो भी प्रैक्टिकल्स आपको क्लास में कराए गए हैं उनको तो आप जरूर 3 से 4 बार पढ़ लीजिए। ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके प्रैक्टिकल्स जो कराए गए रहते हैं उन्हीं में से पूछे जाते हैं और उन्हीं में से लिखने के लिए भी या करने के लिए भी आता है। तो कम से कम 3 से 4 बार आप उसको जरूर रिवाइज करें। नेक्स्ट आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपने सब किया, उसके बाद भी आप नहीं बता पाए, तो आप क्या करोगे? तो आपकी अगली स्ट्रेटजी क्या होगी? आप जब जब भी एग्जाम है, सपोज करिए आपका कल एग्जाम है, तो आप 1-2 दिन पहले से आप क्या करिए, 1-2 टॉपिक को खूब अच्छे से पढ़ लीजिए। चाहे आप जब चाहे डिफेंस के स्टूडेंट हो, चाहे बीएससी बायोलॉजी के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप 1 से 2 टॉपिक आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैं इसलिए आपको ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि कभी कभी जब स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं, कभी कभी क्या है, ये यूजुअली होता है 90% केसेज में, अगर स्टूडेंट आंसर नहीं दे पाता है तो जो एग्जामिनर आपसे ये कहता है कि अच्छा बताओ आपसे क्या पूछा जाए। तो इस केस में आप ये मत कहिए कि, आप कभी भी ये मत कहिए कि सर आपकी जो मर्जी आप वो पूछिए। आप कभी भी ये नहीं कहेंगे। आप 1 से 2 सब्जेक्ट जो है जरूर तैयार करके जाएं। 1 से 2 टॉपिक, छोटे टॉपिक भी तैयार करके जाएं, जिसमें से अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसको उसका रिप्लाई कर सकें। तो एक काम आप ये कर सकते हैं। और ये स्ट्रेटजी कोई जरूरी नहीं है कि आप केवल प्रैक्टिकल एग्जाम के वाइवा में ही करें। ये स्ट्रेटजी जो है आप कभी कभी किसी इंटरव्यू में जाते हैं, किसी जॉब के इंटरव्यू में जाते हैं, वहां पे भी ये चीज आपको करनी चाहिए। दूसरा आप क्या करोगे? आप एक छोटा सा चार्ट बना लो। एक अच्छा सा कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आप एक चार्ट बना सकते हो। और चार्ट बनाने के साथ साथ या कोई प्रोजेक्ट तैयार कर लो और उसके बारे में आप खूब अच्छे से पढ़ लो, चाहे कंपलसरी हो बनाना या ना हो, लेकिन आप तभी भी चार्ट जरूर बनाओ। तो इससे क्या होगा कि अगर सपोज करिए कि आप कुछ नहीं बता पाए हैं, तो आप लास्ट में ये आप बोल सकते हैं कि सर हमने चार्ट भी बनाया है।
तो क्या होता है, एग्जामिनर आपका चार्ट देखता है, उससे एक दो क्वेश्चंस पूछता है या दो चार क्वेश्चन पूछता है। अगर आप बना देते हैं, आप बता देते हैं क्वेश्चंस, तो आपका नंबर जो है कि मिल जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, और उम्मीद है कि अगर आप लोग इतना चीजें अगर ध्यान देंगे तो आपको जरूर अच्छा नंबर मिलेगा प्रैक्टिकल एग्जाम्स में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस वीडियो का पर्पज है कि ज्यादा से ज्यादा आपको जानकारी मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।